वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो 14 मई को गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है वह कैसा रहने वाला है, क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से गुरु के फल आपको आगामी 1 वर्ष तक प्राप्त होंगे, ये इस वीडियो में बता रहे हैं। संक्षेप में कहें तो ये गुरु अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं कहा जा सकता है। यह आपके जीवन के कई क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है। तो क्या सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये नेगेटिव रहेगा? क्या पूरे वर्ष ही आपको नेगेटिव इसके परिणाम मिलेंगे? और क्या उपाय करने से अनुकूलता रहेगी? इन सभी तथ्यों को इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप ये वीडियो पूरा सुने। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वृश्चिक राशि वाले फ्रेंड्स, इस वीडियो के सुनने से पहले आप सबसे पहले जानिए कि ये जो भी प्रेडिक्शन यहां आपको बताया जा रहा है यह वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है या नहीं है, यह जानने के लिए अपनी जन्म पत्रिका उठाइए। देखिए 8 नंबर में यदि आपका चंद्रमा स्थित है तो आपकी वृश्चिक राशि है। अन्यथा आपकी जन्म राशि क्या है आप ये जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम यानी कि बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस हमें सेंड करिए, यानी कि इसी वीडियो के कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का गुरु आपके जीवन के जो एक क्षेत्र दिख रहे हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, आपके इन क्षेत्रों को ये कैसे प्रभावित करेगा इसकी चर्चा इस पूरे वीडियो में हम करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य का मामला जो यहाँ दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, दिक्कत वाला दिख रहा है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में जब आता है तो वराहमिहिर कहते हैं बृहत संहिता के गोचर अध्याय में कि वह अपयश को देने वाला होता है, बंधन को देने वाला होता है और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, स्पेशली विशेष तौर पर। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुरु यहां पर अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब आपको अपने स्वास्थ्य का आने वाले 1 वर्ष तक ध्यान देना होगा, क्योंकि ये गुरु अष्टम भाव में आकर के आपको हेल्थ के में नेगेटिविटी देता है, इसके साथ ही कई तरह की मानसिक समस्याएं भी देता है। तो उपाय क्या करना है वह आगे बात करते हैं, लेकिन बृहस्पति के मंत्र का जब दान, सारे उपाय करने पड़ेंगे तब जाके पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वृश्चिक राशि वालों को दिक्कत है। बात करते हैं आपके करियर पे। तो नौकरी पैसा वालों के लिए गुरु का 8वें घर में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते। ये आपके कॉन्फिडेंस को लो करेगा, नौकरी में नई अपॉर्चुनिटीज को रोकेगा, पदोन्नति में बाधक बनेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गुरु आत्मविश्वास का कारक है और धन भाव का कारक है। यानी आर्थिक मामलों में भी दिक्कत दे सकता है, आत्मविश्वास में भी दे सकता है। इसके अलावा जीवन के कई क्षेत्र ये नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए देखें तो वर्तमान में बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अष्टम भाव में जाकर के आपके ये व्यापारिक लाभ को समाप्त कर रहा है, यानी इतना अच्छा नहीं है। व्यापार के लाभ को समाप्त करके यह समस्या दे सकता है। व्यापार में आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बहुत ही सतर्क होकर के सावधानी के साथ में करना है, क्योंकि अष्टम भाव का गुरु जो है पार्टनर्स में भी मनमुटाव क्रिएट कर देता है। तो आपको व्यापार में क्या ध्यान देना है, क्योंकि ये धन भाव का स्वामी है आपकी राशि के लिए, तो आर्थिक मामला व्यापार के आर्थिक मामले को प्रभावित करेगा। पैसा उधार दिया हुआ है तो तुरंत उसको जो है लाने का कोशिश करें, मांगे, और धन उधार नहीं देना है। उधारी पर ज्यादा व्यापार करेंगे, क्योंकि व्यापार तो चलता है उधारी पे, तो रिस्क वाली जो उधारी है ना वो बंद कर दीजिए। और फिर भी ये ध्यान दें कि उधार कम से कम देना है। जितना ज्यादा उधार देंगे डूबेगा, कहने का मतलब आर्थिक संकट लाएगा, और रिस्क नहीं लेना है। बात करें रिलेशनशिप पर, तो यह आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो पारिवारिक सुख है, माता पिता, आपके भाई बंधु, इनसे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस गुरु के कारण प्रभावित रहता है। यह गुरु पारिवारिक सुख को डामाडोल करता है। तो वहीं बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में, तो यह वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी इतना अनुकूल नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी यह प्रभावित करता है। अगर आपके विवाह की चर्चा चल रही थी, अभी तक सकारात्मक पक्ष था, लेकिन अष्टम में गुरु जाने से उसका नकारात्मक पक्ष आएगा, तो यह इतना अनुकूल आपके लिए नहीं कह सकते, कारण कि यहाँ भी दिक्कत या परेशानी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो लव लाइफ के मामले में भी गुरु बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब फाइनेंस देखें तो फाइनेंस का तो मुख्य आधार ही गुरु है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए तो फाइनेंस का मतलब बृहस्पति, और वही अष्टम में आ गया तो फाइनेंस के मामले में तो सारा मामला सबसे ज्यादा
नेगेटिविटी ये देगा। जो भी आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे कुछ और करते हो, कहने का मतलब ये फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम देगा। तो रिस्क वाला काम नहीं करें, अतिरिक्त खर्चों से बचें, सेविंग्स रखें और गुरु का उपाय करें, यह बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों का भी ये कारक ग्रह है यहाँ पर, और अष्टम भाव में जाकर के उनकी भी एकाग्रता को प्रभावित करेगा, उनके भी अध्ययन को प्रभावित करेगा। एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें जो है भाग्य का इतना अच्छा सहारा नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब यह गुरु चारों तरफ से ही आपको घेर रहा है नेगेटिविटी के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह नेगेटिव है। किन के लिए ज्यादा नेगेटिव है, किन के लिए कम नेगेटिव है, यहां पर समझाते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न देखिए, अगर वह लग्न, यदि वह लग्न मेष, कर्क, सिंह, धनु, मीन या वृश्चिक राशि का है, कहने का मतलब मंगल, गुरु, चंद्रमा या सूर्य की राशि का आपका लग्न है, तो यह नेगेटिविटी आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि गुरु आपका कारक ग्रह, और कारक ग्रह जब अष्टम भाव में आता है तो ज्यादा समस्या देता है। लेकिन वहीं शुक्र, बुध या शनि का लग्न है, कहने का मतलब वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशियों के लग्न है, तो ये बृहस्पति आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए जरूर आर्थिक दिक्कत ये ला सकता है, क्योंकि कुंभ लग्न वालों के लिए ये आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि ये किन्हें ज्यादा दिक्कत देगा, किन्हें नहीं देगा, ये आपको यहाँ स्पष्ट किया गया, उससे आप समझ सकते हैं। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में वृश्चिक लग्न में चंद्रमा शुरुआती अंशों पर बैठा है, 1 से लेकर के 10 अंशों पर बैठा है, तो दिक्कत समझ लीजिए कि अभी से ही शुरू हो गई है। और 10 अंशों से अधिक बैठा हुआ है अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, तो वह आपको दिक्कत आगे जाकर के आएगी। कब आएगी ये आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं। तो सार रूप में कहें तो ये बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही नेगेटिव टाइम लेकर के आ रहा है। तो उपाय क्या करना चाहिए, तो नोट करिए। नंबर 1, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ये जो बृहस्पति का मंत्र है, इसके नित्य 3 माला जप आपको करनी है। इसके अलावा गुरु के वैदिक मंत्र का या गुरु के तांत्रिक मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। गुरु की कारक वस्तु जैसे कि पीला वस्त्र है, केसर है, चने की दाल है, पीतल के बर्तन है, गोल्ड है, इनका दान यथाशक्ति प्रत्येक गुरुवार को करना चाहिए। मंदिर में करें, ब्राह्मणों को करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें, छोटे विद्यार्थियों की हेल्प करें। आपको ये जितने भी बृहस्पति को अनुकूलता को करने वाले उपाय हैं वो करने चाहिए। इसके साथ भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, उनके 108 नाम या 1008 नाम जो होते हैं उनका पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें। क्योंकि इसके साथ में एक बात गौर करने वाली और है, यहाँ पर राहु जो चौथे घर में आया है आपका, वह भी नेगेटिव है। तो राहु के साथ गुरु, ये 2 ग्रह नेगेटिव हो रहे हैं। और शनि अभी ढैया खत्म हुई है, लेकिन अभी भी कंटक में, तो पूरा शनि भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यहाँ पर जो है नेगेटिव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत नेगेटिव बात है। और आप ये गौर करिए कि ये ग्रह केवल इतने से ही यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि बाकी के जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सारे ग्रह जो हैं बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये जो ग्रह है, राहु 1.5 साल में, शनि 2.5 साल में और गुरु 13 महीने में, लगभग 1 साल में राशि चेंज करता है। इसीलिए मुख्य रूप से इन ग्रहों का ट्रांजिट यहाँ पर बताया गया है कि ये आने वाले समय तक इनके कॉम्बिनेशंस कैसे रहने चाहिए। और राहु अभी मीन राशि में, लेकिन 18 मई को जो है ये चौथे घर में आ रहा है आपके। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और गुरु के उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। नमस्कार।